हेलो दोस्तों, एपिसोड का नाम है सुनियो का बर्थडे पार्टी। एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता, शिजुका, सुनियो और जियान को देखते हैं। सुनियो उसका बर्थडे इनविटेशन कार्ड उन तीनों को देता है और बोलता है तुम सब जरूर आना क्योंकि मेरे बर्थडे में तुम सबको बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाने वाला हूँ और मेरे लिए गिफ्ट भी जरूर लाना। फिर नोबिता घर आकर डोरेमोन को ये कार्ड दिखाता है। डोरेमोन ये देखकर खुश हो जाता है। नोबिता बोलता है मैं इस बार वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि बर्थडे पार्टी में गिफ्ट ले जाना पड़ता है और मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या ले जाऊँ। डोरेमोन बोलता है तुम गिफ्ट कुछ भी दो, बस दिल से देना जरूरी है। नोबिता बोलता है मैंने उसको उसके पिछले बर्थडे में एक छोटा सा प्लेन दिया था, लेकिन उसके पास इससे बड़े प्लेन पहले से ही थे। फिर डोरेमोन बोलता है कि अगर तुम्हारा बर्थडे होता तो तुम क्या मांगते। नोबिता बताता है वीडियो गेम, लेकिन उसके पास पहले से ही है। फिर एक घड़ी देने की सोचता है, लेकिन उसके पास ये भी पहले से ही है। और फिर सोचता है कॉमिक बुक्स, लेकिन ये भी उसके पास पहले से ही ढेर सारे होते हैं। ये सब सोचकर नोबिता परेशान हो जाता है। तभी शिजुका का कॉल आता है। फिर ये दोनों मैदान में मिलकर सोचने लगते हैं कि सुनियो को गिफ्ट में क्या देना चाहिए। तभी जियान भी ये सब सोचते हुए खम्बे से टकरा जाता है। ये देखकर नोबिता हंसता है। तभी जियान उसे मारने के लिए आता है और नोबिता उसे पूछता है तुमने क्या गिफ्ट सोचा है। ये सुनकर जियान उसे मना करता है। तभी डोरेमोन वहाँ आता है तो ये सभी डोरेमोन से मदद मांगते हैं। फिर डोरेमोन 2 गैजेट निकलता है। एक मिरर वाले गैजेट से जियान सुनियो का एक बाल लाता है और ये बाल को वो दूसरे गैजेट में डालता है और डोरेमोन बोलता है कि ये गैजेट में हम एक बाल डालकर कुछ भी पता कर सकते हैं। फिर वो सुनियो से पूछते हैं तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। सुनियो बताता है मुझे एक जहाज चाहिए, वहाँ पर कुछ लोग भी चाहिए जो मेरा हर काम कर सकें। ये सुनकर जियान गुस्सा होकर गैजेट को काटने लगता है। सब उसे रोकते हैं। फिर शिजुका पूछती है क्या कुछ और है जो तुम्हें चाहिए, तो वो कहता है मेरे पास तो सब कुछ है। फिर डोरेमोन बोलता है कि अगर हम दिल से कुछ गिफ्ट देंगे तो उसे जरूर पसंद आएगा। फिर सब उसके बर्थडे में जाते हैं। सुनियो उन सबको वेलकम करता है और उसकी मॉम भी उनको वेलकम करके उनको खाने के लिए बहुत सारे डिशेस देती है और उनको खाने को बोलती है। फिर सुनियो बताता है कि ये सारा खाना बहुत महंगा है और जूस हमने फ्रांस से मंगवाया है। सुनियो दिखावा करता है। फिर सब सुनियो को बर्थडे विश करते हैं और सब खाना मजे से खाने लगते हैं। फिर नोबिता उसको गिफ्ट देता है। उसके अंदर एक पिगी बैंक होता है, लेकिन सुनियो उसको अपना लेटेस्ट मनी बॉक्स दिखाता है। फिर शिजुका उसे गिफ्ट देती है। उसके अंदर कुकीज होते हैं। ये कुकीज खाकर वो कहता है मैं तो इससे महंगी कुकीज खाता हूँ, ये तो बहुत सस्ती कुकीज है। तब वो उन्हें महंगी कुकीज खिलाती है। फिर जियान उसे गिफ्ट देता है जिसमें कुछ टिकट होते हैं। सुनियो बोलता है इसका मैं क्या करूँगा। तब जियान बताता है जब मैं तुम पर गुस्सा करूँगा तब तुम मुझे ये दिखाओगे तो मैं शांत हो जाऊँगा। ये जानने के लिए वो उसे मोटा बोल देता है। जियान गुस्सा हो जाता है। फिर वो टिकट दिखाता है तो वो शांत हो जाता है। वो फिर से उसे चिढ़ाता है। जियान गुस्सा हो जाता है तो वो टिकट दिखाता है, तब वो शांत हो जाता है। सुनियो फिर से उसे लात मारता है और उसे टिकट दिखाता है, लेकिन इस बार जियान गुस्सा होकर टिकट लेता है और शिजुका और नोबिता भी अपनी अपनी गिफ्ट लेके वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये सब नोबिता के घर में जाकर डोरेमोन को सब बताते हैं, पर डोरेमोन बोलता है कि तुम्हें शिकायत करने की वजह पार्टी को एंजॉय करना चाहिए था और सुनियो तुम सबको मिस कर रहा होगा। पर नोबिता और जियान उस पर अभी भी गुस्सा होते हैं। सुनियो क्या कर रहा है ये पता करने के लिए डोरेमोन एक गैजेट निकलता है। इस गैजेट की मदद से वो सब सुनियो को देखते हैं, लेकिन सुनियो उनका मजाक उड़ा रहा होता है। ये देखकर नोबिता और जियान गुस्सा हो जाते हैं, पर तब सुनियो सच में दुखी होता है। ये देखकर शिजुका बोलती है वो हमारा दोस्त है, हमें पार्टी में जाना चाहिए। पर ये दोनों गुस्से में मना करते हैं, पर मान जाते हैं। फिर सब सुनियो के बर्थडे में जाते हैं। डोरेमोन उसे विश करता है और उससे क्या गिफ्ट चाहिए ये पूछता है। सुनियो बताता है कि मुझे एक दिन के लिए आम आदमी की तरह जिंदगी बितानी है। मुझे जानना है कि तुम सब अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हो। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर डोरेमोन एक गैजेट निकालता है। तब सुनियो वहाँ जाकर टेलीफोन में बोलता है कि अगर हमारा सारा पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। फिर सुनियो की मॉम आकर बताती है कि हमारी कंपनी बंद हो गई, अब हमें घर छोड़कर कहीं और जाकर रहना पड़ेगा। ये सुनकर सुनियो खुश हो जाता है। फिर ये चारों घर पर सोचते हैं कि सुनियो बिना पैसों के कहाँ रहेगा, पर नोबिता बोलता है कि वो जरूर डोरेमोन के पास मदद मांगने आएगा। फिर वो सब गैजेट में सुनियो को देखते हैं। सुनियो की मॉम सामान पैक करके जब बाहर आती है, बाहर पोस्टर लग चुका होता है। गाड़ी पर भी पोस्टर लग चुके थे।
फिर वो ठेला गाड़ी में सामान लेकर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें सुनियो के पापा भी मिलते हैं। वो बहुत दुखी होते हैं। फिर वो सब स्कूल के पीछे वाले पहाड़ पर एक गुफा में रहने जाते हैं। वहाँ वो आदिवासी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाते हैं। फिर सुनियो को भूख लगती है तो उसकी मॉम उसे लकड़ी देती है जिसकी मदद से वो आग जलाएगा। उसके पापा शिकार करने जाते हैं और उनकी बिल्ली मछली पकड़ने जाती है। सुनियो मेहनत करके आग जला देता है और उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है। ये देखकर शिजुका कहती है कि सुनियो तो बहुत खुश लग रहा है। डोरेमोन बोलता है कि शाम हो गया है, हम सुनियो को कल देखेंगे। सुनियो की गुफा में वो लोग खाना बनाते हैं। फिर सुनियो पत्थर पर चित्र बनाता है। उसकी बिल्ली भी चित्र बनाती है। फिर ये सब आसमान में सुंदर नजारा देखते हैं और सो जाते हैं। सुबह ये सब फिर से सुनियो को देखते हैं। सुनियो की फैमिली नाश्ता करती है। फिर उसके पापा खेत पर जाते हैं और सुनियो भी काम पर जाता है। उसकी मॉम भी मजे से झाड़ू लगाती है और उसकी बिल्ली बर्तन मांजती है। फिर शिजुका बोलती है कि ये सब कितने खुश लग रहे हैं। ये सब भी उसके पास जाते हैं। सुनियो उनका स्वागत फिर करता है और बताता है कि मैं इसी जगह अपना बर्थडे मनाऊंगा। मेरे मॉम और पापा खेत पर काम करने गए हैं। फिर नोबिता पिगी बैंक देता है, लेकिन वो लकड़ी से बना एक मनी बॉक्स उसे दिखाता है। शिजुका भी कुकीज देती है, लेकिन वो उसे अपनी मॉम द्वारा बनाई गई कुकीज देता है जो शुद्ध गाय के दूध से बना है। तब जियान भी अपना गिफ्ट देता है, लेकिन वो उसे नेचुरल पेपर दिखाता है जो उसके पापा बनाते हैं। फिर से सुनियो दिखावा करता है तो ये तीनों गुस्सा होकर चले जाते हैं। सुनियो दुखी होकर रोने लगता है। डोरेमोन से मदद मांगता है। डोरेमोन उसकी गैजेट की वजह से सब पहले जैसा कर देता है। फिर सुनियो कहता है यहाँ पर दोबारा वापस आने के लिए थैंक यू और उनसे माफी मांगता है। फिर उन सबको सॉरी गिफ्ट भी देता है। जब ये सब गिफ्ट खोलते हैं तो वही सब चीजें होती हैं जिसकी वो दिखावा कर रहा था। फिर सुनियो बोलता है कि ये सब मेरे पापा की कंपनी ने बनाया है और तुम सबको यही चाहिए था ना। ये सुनकर ये सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।